तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जियांग टियान जो होता है वो उस स्नेक के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है और वो उसके ऊपर जाते के साथ ही एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो करता है। और हम देखते हैं कि अटैक इतना पावरफुल होता है कि उस स्नेक की वहाँ पर बस हड्डियाँ ही बचती है, जिसे देखने के बाद फैटी जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जाकर उस मॉन्स्टर का जो मॉन्स्टर कोर होता है वो निकालने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जियांग टियान को कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करते ही वो थोड़ा शौक हो जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ से निकलकर एक मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे फैटी की तरफ ही आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद जियांग टियान चिल्लाते हुए बोलता है कि फैटी ध्यान से। लेकिन हम देखते हैं कि फैटी जो होता है वो उस मॉन्स्टर को देखते के साथ ही अपनी कुल्हाड़ी से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और फैटी के उस अटैक के कारण हम देखते हैं कि मॉन्स्टर का सर जो होता है वो कटकर दूर जाकर गिरता है, जिसके बाद अब जो फैटी होता है वो जियांग टियान से बोलता है कि जियांग टियान सच में तुम औसम हो, क्योंकि तुमने मुझसे भी पहले सेंस कर लिया कि मॉन्स्टर जो है वो मेरे ऊपर अटैक करने वाला है। जो सुनने के बाद जियांग टियान जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुमने एक ही अटैक में उसकी गर्दन जो थी वो उड़ा दी थी। जो देख सुनकर हम देखते हैं कि फैटी जो होता है वो उसके भी मॉन्स्टर कोर को निकाल लेता है। जिसके बाद अब जियांग टियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जब मैं पिछली लाइफ में मरने वाला था तो उस टाइम पर ही मैंने अपने डिवाइन सेंस को में ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिस कारण 100 मील के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे कि मैं सेंस ना कर सकूँ और मेरे डिवाइन सेंस से कोई नहीं बच सकता। और इतना सोचते के साथ ही जियांग टियान जो होता है वो उस मॉन्स्टर की खोपड़ी के ऊपर लात मारते हुए बोलता है कि लेकिन अभी के टाइम पर मेरी पावर जो है वो बहुत ही इनफ है, इसीलिए मैं ज़्यादा दूर तक अपना डिवाइन सेंस जो है उसे नहीं फैला सकता हूँ। और इसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैटी होता है वो मॉन्स्टर कोर को निकाल लेता है और मॉन्स्टर कोर को निकालने के बाद बोलता है कि जियांग टियान यहाँ से तो केवल फर्स्ट क्लास के ही मॉन्स्टर कोर मिल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कंपटीशन को जीतने के लिए ये इनफ रहेगी। जो सुनते के साथ ही जियांग टियान जो होता है वो उसे बोलता है कि अभी हम जिस एरिया के अंदर है यहाँ पर केवल फर्स्ट क्लास के मॉन्स्टर ही मिलेंगे, लेकिन जैसे ही हम डीप वाले हिस्से में जाएंगे तो हमें और भी हाई क्वालिटी के मॉन्स्टर कोर देखने के लिए मिलेंगे। जो सुनते के साथ ही फैटी जो होता है वो अपनी एक्स को उठाते हुए जियांग टियान से बोलता है कि लेकिन हमने जिस पाइथन को मारा वो यहाँ पर सेकंड क्लास का मॉन्स्टर था, तो इसीलिए कैसा रहेगा कि हम दोनों यहाँ पर टीम अप करें और इसी तरह से और भी पावरफुल मॉन्स्टरों को मारे। जो सुनकर जियांग टियान जो होता है वो थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए फैटी से बोलता है कि लेकिन अभी भी एक चीज़ जो है वो यहाँ पर मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर वो पाइथन जो था वो यहाँ पर कैसे आ गया, क्योंकि ये एरिया तो जो था वो ये उसका नहीं था, तो फिर वो यहाँ पर क्या कर रहा था। और जियांग टियान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर मॉन्स्टर की रोर जो होती है वो सुनाई देने लगती है, जिसे सुनने के बाद अब वे दोनों जो होते हैं वो भी बहुत ही फनी तरह से उसी तरफ देखने लगते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि एक बेयर वुल्फ जो होता है वो सीधे उनके सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद वे बोलते हैं कि ये तो फर्स्ट क्लास का बेयर वुल्फ है। और अब फैटी जो होता है वो बोलता है कि जो ये वेयर वुल्फ होते हैं ये फर्स्ट क्लास के मॉन्स्टर होते हैं और मेरी मदर ने मुझे बताया था कि अगर हमारे पास में बहुत ही कम पैसे हो तो उसके बाद भी वेयर वुल्फ का जो मीट होता है वो इतना आ जाएगा कि उसमें तुम छक जाओगे। जो सुनते के साथ ही जियांग टियान जो होता है वो उस वेयर वुल्फ की तरफ देखने लगता है और वो उस वेयर वुल्फ की तरफ देखते हुए बोलता है कि जो वेयर वुल्फ होते हैं वो हमेशा ही झुंड में रहते हैं और वे कभी भी शिकार के लिए अकेले नहीं जाते, तो इसका मतलब अगर ये वेयर वुल्फ यहाँ पर है तो हम पहले से ही वेयर वुल्फों के झुंड से यहाँ पर गिर चुके हैं। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि चारों तरफ वेयर वुल्फ ही बैठे हुए होते हैं, जिन्हें देखने के बाद जियांग टियान स्माइल देते हुए बोलता है कि चलो अब टाइम है यहाँ पर वेयर वुल्फ को हंट करने का। जो सुनते ही फैटी जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि ठीक है तो फिर तुम शुरू क्यों नहीं करते हो। और उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर की चैंगमिंग के साथी जो होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि डैम इट, जो जियांग टियान है आखिर वो कहाँ पर भाग गया, क्योंकि हम उसे इतनी देर से ढूंढ रहे हैं लेकिन वो नहीं मिला। जो सुनते ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर हमने जल्दी ही उसे ढूंढ कर यहाँ पर ख़त्म नहीं किया तो जो यंग मास्टर है वो यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल होकर हमें ही मारना शुरू कर देंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान से कोई चीज़ जो होती है वो सीधे उनकी तरफ ही आने लगती है, जो कि सीधे आकर ज़मीन पर टकराती है और हम देखते हैं कि उसका साइज भी काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा होता है। और अब उस चीज़ को देखने के बाद वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर अब उनके चिल्लाने की चीखें जो होती है वो गूंजने लगती है और वे चिल्लाते हुए हेल्प हेल्प बोल रहे होते हैं। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो इस डीन के ऊपर आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए रूम के अंदर आकर डीन से बोलता है कि डीन बहुत ही गड़बड़ हो गई है, जो फॉरेस्ट की बाउंड्री थी वो बिना किसी अननोन रीजन के आउटसाइड वर्ल्ड से कट ऑफ हो गई है। जो सुनते के साथ ही अब जो डीन होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर तुम क्या कह रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी बाउंड्री के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि डीन और ओस्टीन जो होते हैं वो उसी बाउंड्री के गेट पर आ चुके होते हैं।
और अब जो डीन होता है वो जहाँ को देखते हुए बोलता है कि जब से हंटिंग कंपटीशन स्टार्ट हुआ था तब से ही ये बाउंड्री जो है ये यहाँ पर है, और मैंने पता नहीं कितने मेथड जो थे वो इसके ऊपर यूज किए, लेकिन मैं कभी भी इस बैरियर को नहीं तोड़ पाया। क्योंकि यहाँ पर जो ये बाउंड्री और ये जो फॉर्मेशन है इन सभी का सेटअप जो था वो फर्स्ट डीन के द्वारा यहाँ पर किया गया था, और कोई भी नहीं जानता कि फर्स्ट डीन जो थे उन्होंने यहाँ पर ऐसा क्यों किया था। जो सुनते के साथ ही वॉइस डीन जो होते हैं वो भी उस बाउंड्री को देखने लगते हैं, और वे उस बाउंड्री को देखते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर इस तरह की बाउंड्री का सेटअप किया जाना, तो क्या इसके पीछे कोई रीज़न था जो कि इस तरह की बाउंड्री जो है वो यहाँ पर बनाई गई। जो सुनकर अब डीन जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है, और वो सोचते हुए बोलता है कि कोई इस बारे में नहीं जानता कि डीन ने आखिर ये बाउंड्री क्यों बनाई थी। बहुत से लोगों ने पूछा भी लेकिन डीन ने नहीं बताया, और वे बिना किसी को बताए ही अननोन रीजन से मर गए। जो सुनते के साथ ही वॉइस डीन जो होता है वो थोड़ा परेशान होते हुए डीन से बोलता है कि तो डीन अब हम क्या करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अंदर फंस चुके हैं। जो सुनकर डीन जो होता है वो वॉइस डीन से बोलता है कि वॉइस डीन तुम इस चीज़ की टेंशन जो है वो बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि यहाँ पर मेरी कारकोट एकेडमी की रेपुटेशन की बात है, तो इसीलिए चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं आज के आज ही इस बैरियर को तोड़ कर रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे मेरी पूरी स्ट्रेंथ जो है उसका यूज क्यों ना करना पड़े। बस मैं प्रे करता हूँ कि इतना सभी लोग जो है वो अंदर सेफ रहे। और इतना बोलते ही डीन अपने ओरा को रिलीज करने लगता है, और अपने ओरा को रिलीज करते हुए हम देखते हैं कि वो अपनी सेंट पावर जो होती है उसे भी एक्टिवेट कर देता है, जिस कारण डीन की बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल फोर्स जो होती है वो रिलीज होने लगती है। और हम देखते हैं कि उस फोर्स के कारण उस बैरियर के ऊपर भी छोटी छोटी दरारें जो होती है वो आने लगती है, जो देखने के बाद डीन जो होते हैं वो परेशान होते हुए बोलते हैं कि बस मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग वहाँ पर सेफ रहे। और वो इस डीन के इतना बोलते ही हमारा व्यू वेयरवुल्फ के ऊपर आ जाता है जो कि अटैक के लिए जा रहे होते हैं, और हम देखते हैं कि अभी भी वहाँ पर जो फैटी और जो यांग टियान होता है वो उनके बीच में खड़े होते हैं। और अब फैटी जो होता है वो तैयार होते हुए जियांग टियान से बोलता है कि चलो आधे आधे मोस्टर जो होते हैं वो बांटते हैं, और देखते हैं कि कौन पहले यहाँ पर आधे मोस्टरों को मारता है। जो सुनकर जियांग टियान जो होता है वो बोलता है कि चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जियांग टियान जो होता है वो कई सारे मोस्टरों को एक ही अटैक में मार देता है, और हम देखते हैं कि वहीं फैटी जो होता है वो भी कुछ कम नहीं होता, और वो भी कई सारे वेयरवुल्फों को वहाँ पर निपटा देता है। लेकिन अब अपने साथियों को इस तरह से मरता हुआ देखकर वहाँ पर खड़ा हुआ वेयरवुल्फ जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, और वो डर के अब वहाँ से भागना शुरू कर देता है। जो देखने के बाद जियांग टियान हंसते हुए बोलता है कि क्या सच में इस वेयरवुल्फ को लगता है कि ये यहाँ से बचकर भाग सकता है। जो सुनते के साथ ही फैटी जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ये यहाँ से बचकर कहीं पर भी नहीं भागने वाला, और इतना बोलते के साथ ही फैटी उस वेयरवुल्फ के ऊपर आकर बोलता है कि अब तुम मरोगे। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो सीधे उसके ऊपर अटैक करता है, जिसका हमें काफ़ी बड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद फैटी जियांग टियान के पास में आने लगता है, और जियांग टियान के पास में आने के बाद बोलता है कि जियांग टियान हमारी टीम तो सच में बहुत ही ज़्यादा औसम है, जरा देखो तो हमने कितने सारे वेयरवुल्फ कितनी आसानी से ख़त्म कर दिए। जो सुनने के बाद जियांग टियान जो होता है वो उन वेयरवुल्फों की तरफ देखते हुए बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन इन वेयरवुल्फों के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसके अंदर बताया गया था कि जो जंगली वेयरवुल्फ होते हैं वो फर्स्ट क्लास के लो लेवल के मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन जिन वेयरवुल्फों को हमने मारा है ये यहाँ पर फर्स्ट क्लास के हाई लेवल के मॉन्स्टर है। जो सुनने के बाद फैटी बोलता है कि इस चीज़ को तो मैंने भी नोटिस नहीं किया। जो सुनते के साथ ही जियांग टियान जो होता है वो उससे बोलता है कि एक बार जरा इन वेयरवुल्फों को ध्यान से देखो, इन वेयरवुल्फों के नाखूनों और दांतों के ऊपर तुम्हें इंसानों का खून देखने के लिए मिल जाएगा। इसका मतलब इन्होंने अदर स्टूडेंटों के ऊपर अटैक किया था, उसके बाद ये हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आए, तो इसीलिए हमें जो आसपास की जगह है उसे अच्छे से चेक करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके द्वारा घायल किए गए जो स्टूडेंट है वह आसपास में ही कहीं पर पड़े होंगे। और इतना बोलते के साथ ही जियांग टियान और फैटी जो होता है वो अब आसपास में स्टूडेंटों को ढूंढना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि थोड़ी दूर पर आते के साथ ही उन्हें काफ़ी सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो ज़मीन पर पड़े हुए मिलते हैं। और उन स्टूडेंटों की इतनी बुरी हालत को देखने के बाद फैटी जो होता है वो भी थोड़ा घबराने लगता है, और वो घबराते हुए बोलता है कि क्या इतने लोग मारे गए, आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है। जो सुनकर जियांग टियान उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं मानता हूँ कि जिन वेयरवुल्फों ने हमारे ऊपर अटैक किया था वे नॉर्मल से ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन उसके बाद भी वे इतने फ्रेशमैन लोगों को नहीं मार सकते। जो सुनकर फैटी जो होता है वो जियांग टियान की तरफ देखने लगता है, और वो जियांग टियान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि जियांग टियान मुझे क्या एक बात बताओगे, आखिर तुम इतना ज़्यादा शांत कैसे हो, जबकि हम दोनों ही सेम एज के हैं और मैं खुद के मन को शांत नहीं कर पा रहा। लेकिन जियांग टियान उसकी बात का ध्यान ना देते हुए उससे बोलता है कि इस फॉरेस्ट के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और मुझे इसके अंदर से स्ट्रेंज फीलिंग जो है वो आ रही है। और इतना बोलते ही जैसे ही जियांग टियान सामने की तरफ देखता है तो वो बोलता है कि एक मिनट रुको, यहाँ पर कोई सरवाइव कर गया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है वो वहाँ पर इंजर्ड पड़ी होती है।
जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जियांग टियान ने रात को आग जला रखी होती है और वही वो लड़की जो होती है वो आराम से पेड़ से लगी बैठी होती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं वो भी धीरे धीरे कर होश में आने लगती है और उस लड़की को होश में आता हुआ देखकर फैटी जो होता है वो उसे हेलो करते हुए बोलता है कि चलो फाइनली कम से कम तुम होश में तो आ गई। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो उनसे बोलती है कि लास्ट चीज़ जो मुझे याद है, जो वेयर वुल्फ थे उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था, तो फिर आखिर मैं वहाँ से सरवाइव कर यहाँ पर कैसे आ गई। लगता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे बचा लिया, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि जितने भी मेरे साथ वाले पर्सन थे आखिर वे कहाँ पर गए। जो सुनते ही जियांग टियान जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि तुम्हारे सभी साथी थे जो है मारे जा चुके हैं, तुम अकेले ही सरवाइव कर पाई हो। जो सुनते ही वो लड़की भी उदास हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या सब मारे गए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और इतना बोलते ही वो लड़की इधर उधर देखने लगती है और इधर उधर देखते हुए बोलती है कि एक मिनट, हम लोग तो कुछ ज़्यादा ही खुले में बैठे हुए हैं और हो सकता है कि वे बेयर वुल्फ कहीं पर ना गए और वे दोबारा से हमारे ऊपर अगर अटैक कर दे, तो इसीलिए हमें कोई सही जगह ढूंढनी चाहिए छुपने के लिए। जो संता के साथ ही फैटी जो होता है वो उन वेयर वुल्फ के मीट को पकाते हुए उस लड़की से बोलता है कि अरे तुम्हें उन वेयर वुल्फ की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो मीट तुम देख रही हो ये यहाँ पर उन्हीं वेयर वुल्फों का मीट है जो कि पकाया जा रहा है। जो सुनते ही वो लड़की बेचारी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और उस लड़की को उन दोनों की बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वह उन दोनों से बोलती है कि बेफालतू की बकवास कहना बंद करो, वे वेयरवुल्फ जो थे वे बहुत पावरफुल थे और तुम्हें देखकर मैं बता सकती हूँ कि तुम फ्रेश मैन हो, इसीलिए ये तो चीज़ मुमकिन ही नहीं कि तुम उन वेयरवुल्फों को हरा दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फैटी होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि उन सभी वेयरवुल्फों को मेरे लिए अकेले के लिए हराना पूरी तरह से नामुमकिन था, लेकिन मेरे साथ में जो जियांग टियान है वो भी है, हम दोनों ने टीम अप कर उन सभी को मार दिया। और फैटी की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर से दोबारा से वेयरवुल्फों की आवाज़ जो होती है वो आने लगती है, जिसे सुनते के साथ ही वो लड़की घबराते हुए बोलती है कि ये तो वेयरवुल्फ की आवाज़ है। जो सुनते के साथ ही जियांग जियांग जो होता है वो उनसे बोलता है कि चलो जल्दी से जो खा रहा है उसे ख़त्म करो, जिसके बाद हम इन वेयरवुल्फ को देखने के लिए चलेंगे। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाकर जियांग जियांग से बोलती है कि क्या सच में तुम इन वेयरवुल्फों को देखने के लिए जाने वाले हो। उसके साउंड को सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो वेयरवुल्फ बहुत पावरफुल होगा। जो सुनकर फैटी जो होता है वो हंसते हुए उस लड़की से बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, हम बहुत पावरफुल है, कैसा रहेगा कि अगर तुम भी हमें ज्वाइन कर लो। तो जो सुनते ही वो लड़की घबराते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ और अब मैं यहाँ पर फाइट नहीं करना चाहती, बस मैं इस जगह से निकलना चाहती हूँ। जो सुनकर फैटी जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि चलो तो फिर ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना और रास्ते में ध्यान से जाना, क्योंकि हो सकता है कि कोई मॉन्स्टर दोबारा से तुम्हारे पीछे लग जाए। जो सुनकर अब वो लड़की जो होती है वो उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उन दोनों से बोलती है कि शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और इतना बोलकर अब वो लड़की जो होती है वो वहाँ से चली जाती है और उसकी लड़की के वहाँ से चले जाने के बाद जो फैटी होता है वो बोलता है कि क्या वो लड़की सच में चली गई। जो सुनकर जियांग टियान जो होता है वो बोलता है कि चलो अब बस हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो यहाँ से सही सलामत निकल जाए। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो वहाँ से जाने ही लगता है और जो फैटी होता है वो जियांग टियान से बोलता है कि जियांग टियान वो एक लड़की थी, लेकिन उसके बाद भी वो इस तरह से अकेले जाना चुन रही है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उस लड़की के साथ में कुछ गलत है। जो सुनकर जियांग टियान उससे बोलता है कि सभी लोगों की अपनी मर्जी होती है, तो इसीलिए उस लड़की के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो, चलो हम चलकर जो बीस्ट है उन्हें मारते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट को देखते हैं जो कि छोटे मोटे बीस्टों को भगा रहा होता है। और हम देखते हैं कि उस जगह पर जो जियांग टियान और फैटी होता है वो भी आ जाता है और अब उस मॉन्स्टर को देखने के बाद जियांग टियान बोलता है कि ये तो फायर क्लाउड बियर है, जो कि सेकंड क्लास का मॉन्स्टर है। और इस मॉन्स्टर के बारे में मैंने बुक के अंदर पढ़ा था कि इस मॉन्स्टर के अटैक जो होते हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल तो नहीं होते, लेकिन इस मॉन्स्टर का जो डिफेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। जो सुनकर फैटी जो होता है वो भी जियांग टियान की तारीफ करने लगता है और वो जियांग टियान की तारीफ करते हुए उससे बोलता है कि जियांग टियान मानना पड़ेगा, सच में तुम्हारी नॉलेज जो है वो काफ़ी अच्छी है। जो सुनकर जियांग टियान जो होता है वो फैटी से बोलता है कि मैंने ये सब कुछ जो है वो लाइब्रेरी के अंदर से सीखा है, लेकिन अभी इस चीज़ के ऊपर वो छोड़ो, सबसे पहले इस मॉन्स्टर के ऊपर फोकस करो, क्योंकि हम इसे यहाँ से भागने नहीं दे सकते। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैटी और जियांग टियान होता है वो दोनों अटैक करने के लिए आने लगते हैं और हम देखते हैं कि वे दोनों ही आकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं अपने वेपन से, लेकिन उसके बाद भी उस मॉन्स्टर के ऊपर कोई असर नहीं होता। जिसे देखने के बाद अब फैटी जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर इस बास्टर्ड की खाल जो है वो किस चीज़ की बनी हुई है, हमारे अटैक का तो उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ, जल्दी से इसके पेट को ढूंढो क्योंकि उसके पेट पर ही कुछ असर हो सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है उसे उन दोनों के बारे में महसूस हो जाता है, जिसे महसूस करते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ज़ोर ज़ोर से वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है।
और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।